हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग। आप सबने अमर उजाला के न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी। उसमें लिखा था कि कुल 52,699 पदों पर भर्ती करने की तैयारी में पुलिस भर्ती बोर्ड। ठीक है। और हम बात कर लें, उसमें यह भी लिखा था कि इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती। क्या ये सच है? हाँ, यूपी पुलिस के इतिहास की ये सबसे बड़ी भर्ती है कि यूपी पुलिस में अभी तक क्या है 52,699 पदों पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है। ये पहली बार 2023 में होने की संभावना है। संभावना ही नहीं, ये श्योर है कि 2023 में क्या है इतने पदों पर 52,699 पदों पर भर्ती होगी। ये श्योर है कि 2023 में कंप्लीट होगी। 2023 के लास्ट तक ये कंप्लीट होने की कोशिश करेगा भर्ती बोर्ड कि 2023 के लास्ट तक क्या है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है। इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं 2024 में, तो उससे पहले तो क्या है इनकी जॉइनिंग हो जानी है। ठीक है। तो उसमें अमर उजाला एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसमें स्पष्ट कहा है कि कुल 52,699 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। ठीक है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जितना भी जो भी तैयारी करने हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ से सिलेबस करें, कहाँ से रीजनिंग पढ़ें, कहाँ से हिंदी पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये सारी चीज़ें स्पष्ट अपने शब्दों में मैं आपको बताऊंगा आपके सामने आकर अपने यूट्यूब चैनल पे कि हिंदी पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन से प्रश्न पढ़ें। ये सारी जानकारी हिंदी की नहीं, रीजनिंग की भी, मैथ्स की, जीएस की, ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको इस चैनल के माध्यम से बस जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। इस चैनल से आप जुड़ गए तो ये श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। ठीक है। आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। मैं सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसा भी मैं जो सेलेक्टेड बंदे हैं यूपी पुलिस में, उनके सारे नोट्स वगैरह जो भी है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप से, चाहे कहीं से भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम बात कर लें, क्या सच में इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी? हाँ भाई, ये श्योर है कि 2018 से 2023 हो गया, 5 साल हो गई, अब तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई है। तो ये श्योर है कि इस साल 2023 में क्या है इतनी बड़ी वैकेंसी 52,699 वैकेंसी आएंगी। पहले खबर चल रही थी 37,000 की। ठीक है। उसे नेग्लेक्ट करते हुए दोबारा से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 52,699 पदों पर क्या है भर्ती करने की तैयारी में है। ठीक है। इसके साथ साथ हम बता दें कि जो यूपी पुलिस ऐसा ही है, यूपी पुलिस दरोगा है, उसकी भी वैकेंसी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्या ये साथ साथ आएंगी? यूपी पुलिस और यूपी पुलिस ऐसा ही, इन दोनों का हम श्योर नहीं कह सकते कि ये साथ साथ आएंगी। ठीक है। और हो सकता है कि यूपी पुलिस ऐसा ही की जो वैकेंसी हैं कांस्टेबल के बाद में आए। ठीक है। और फॉर्म कब से शुरू होंगे इसकी हम बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करें कि नोटिफिकेशन की। सबसे पहले हम बात करें कि नोटिफिकेशन की, जो नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट में या अगस्त की फर्स्ट वीक में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 2023 के लास्ट तक, चुनाव से पहले 2024 में जो चुनाव होगा उससे पहले करने की पूरी कोशिश करेगा भर्ती बोर्ड। ठीक है। और उससे पहले कर भी देगा, उससे पहले जॉइनिंग भी ले लेगा। तो अब इतनी ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी भर्ती। ठीक है। 5 साल हो गए, तो इसका जो नोटिफिकेशन है जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और फॉर्म कब शुरू होंगे, उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 20 से 25 दिन बाद क्या है आपके फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे। ये मान के चलो कि अगस्त के लास्ट में, ठीक है, अगस्त के लास्ट में क्या है आपके फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, ये तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप जोर लगाएं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन के जरिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिलैक्सेशन वगैरह जो भी है, जो ट्विटर कैंपेन वगैरह जैसे कि जो रोजगार विद अंकित वाले अंकित भाटी सर और विवेक सर ये चलाएंगे, उसमें अगर आप कुछ सहयोग दें, ठीक है, ट्विटर कैंपेन में सहयोग दें, तो क्या है भर्ती बोर्ड आपकी सुने और हो सकता है कि रिलैक्सेशन दे। या तो अपनी मर्जी से देगा क्योंकि बीच में क्या है कोरोना पड़ गया था 2019 में। ठीक है। कोरोना चला था 2019 में, 2020 में। ठीक है। और उसके बाद में जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है उसमें भी क्या है उसने रिलैक्सेशन दिया है। तो ये श्योर है कि ट्विटर कैंपेन न करते हुए भी शायद वो क्या दे, उसमें रिलैक्सेशन दे। लेकिन अगर आप ट्विटर कैंपेन करते हो, भर्ती बोर्ड पर दबाव डालते हो, तो ये श्योर हो सकता है कि ये श्योर है कि उसमें क्या है 2 से 3 साल का क्या है वो रिलैक्सेशन आपको दे दे। ठीक है। और हम बात कर लें कंप्लीट सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ें क्या है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस जुड़ी हुई है। चलते हैं आगे की स्लिप में। अब हम बात कर लें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये 4 स्टेप में होगा।
ये 4 स्टेप में होगा सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले जो होगा लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में पीईटी पीएसटी मतलब फिजिकल होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और पीएसटी होगा मानक जो भी है, जैसे लंबाई वगैरह आपका चेस्ट वगैरह क्या है वो सब पीएसटी में आएगा। ठीक है, और डीवी होगा, और डीवी होने के बाद में जैसे ही आपकी जॉइनिंग होगी, जॉइनिंग टाइम पे आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, जो मेडिकल हुआ था पिछले वाले बंदों का वो जॉइनिंग टाइम पे हुआ था। ठीक है, और आगे हम बात कर लें सिलेबस की। बात करें तो सिलेबस में देखो कुल 150 प्रश्न आएंगे, कुल 150 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और कुल अंक कितने होंगे, 300 होंगे। मतलब हर एक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, और इसमें जो नेगेटिव होगी वो नेगेटिव 1/4 की होगी। मतलब क्या है, आधे नंबर की। मतलब एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा तो उस पर आधा नंबर कटेगा, इसका मतलब वो 1/4 की क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब हम बात कर लें कि सब्जेक्ट कौन कौन सी। ये सब्जेक्ट हैं आपकी 4 सब्जेक्ट हैं। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, रीजनिंग होगी, गणित होगी। ठीक है, और सामान्य ज्ञान जैसे जीएस जीके के प्रश्न है उसमें 38 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इसमें आपको फिजिक्स मतलब साइंस जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब कुछ आएगा। भूगोल है, और जो भूगोल हो गई, आपका इतिहास हो गया। ठीक है, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और इसके साथ साथ आपको यूपी जीके। ठीक है, ये सब क्या है आपको सामान्य ज्ञान में आपको देखने को मिलेगा, और सारी स्ट्रेटजी इनको कहाँ से कंप्लीट करनी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। और सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी के आपके क्या है 37 प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग के आपके क्या है 55 से 56 प्रश्न। ठीक है, 55 से 56 प्रश्न के आते हैं आपके, रीजनिंग के आते हैं, और गणित के कितने आते हैं 18 से 19 प्रश्न। ठीक है, अगर मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी रीजनिंग और मैथ। ठीक है, मैथ के इतने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, 18 से 19 प्रश्न आते हैं। अगर आपने नॉर्मल मैथ भी पढ़ा है तो 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो 18 में से, अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ा है तो। इस प्रकार से क्या है इसका मैथ आता है। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन हो गए, 55 में से आप 50 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्या है रीजनिंग पढ़ी है ठीक ठाक तरीके से, लेकिन कोशिश करना कि 55 से 56 ही करके आएँ। ठीक है, हिंदी के 37 प्रश्न हैं, अगर हिंदी आपने 2 महीने लगातार अच्छी तरीके से पढ़ ली तो हिंदी में आप 37 में से 37 भी करके आ सकते हो। ठीक है, और जीएस की बात आई तो जीएस की जैसे मैं आपको स्टडी जो मटेरियल होगा वो प्रोवाइड करूँगा, आप बस वहीं से पढ़िएगा। ठीक है, और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। ठीक है, ये तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, और सारी चीज़ें रीजनिंग भी बताऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं क्या है आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। यहाँ तक कि मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, मैथ के प्रश्न भी बताऊंगा, इस तरीका का प्रश्न आएगा। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न भी बताऊंगा, इस तरीका का प्रश्न आएगा। ठीक है, बस आप क्या है इस चैनल पर आज तक बने रहिए, और जो भी अपडेट मिलती है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो भी अपडेट देता है, जो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।